तो खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। सबसे पहले मौसम के बारे में जानकारी देंगे। श्रावस्ती जनपद में कल से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं सुबह कहीं शाम तो कहीं रात में। उधर आपको बता दें नेपाल के पहाड़ियों पर बरसात हुई है, जिससे श्रावस्ती में राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है। लाल निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, जिसके कारण देखा जा रहा है कि जनपद श्रावस्ती में कई जगह पर जहां पर सड़कें कट गई थी वहां पर पानी का तेज बहाव है। और फिर आपको खबर बताएंगे कि नहर में तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत भी हुई है। और उसके बाद हम आपको खबर बताएंगे जो लगातार चोरी की घटनाएं घट रही हैं। आज ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर पूरा दिन यही अपडेट रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग पर, जो भुजंगा के पास में डिप है। वहां पर आपको बता दें कि बहुत ही तेज़ी से खाकीदास कुट्टी हथियाकुंडा नाला पर बहुत ही तेज़ी से पानी बह रहा है। आवागमन बंद हो चुका है। बाढ़ राहत अधिकारियों को यहाँ पर और इसके साथ साथ में पुलिस को भी यहाँ पर लगाया गया है कि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना घटनी पाए। पानी का तेज बहाव भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग के पास हथियाकुंडा नाला खाकीदास कुट्टी लगभग 25-30 गांव का संपर्क कट चुका है। खतरे को देखते हुए यहाँ पर पुलिस बल को लगाया गया है ताकि कोई भी इस नाले को पार न करे, रात बिरात किसी के साथ अप्रिय घटना न घटे, क्योंकि इसमें कई घटनाएं घट चुकी हैं पूर्व में। और फिर हमारे साथ जुड़ेंगे दुर्गापुर केपी के प्रधान अविनाश सिंह लोबाबा, जिनसे बात करेंगे। इन सभी लोगों के प्रयास से योगी सरकार ने एक पुल बनाने के लिए बजट जारी किया था, जो बजट कहाँ चला गया, इस पर डिस्कस करेंगे दुर्गापुर केपी के प्रधान लोबाबा से। लेकिन पूरे श्रावस्ती जनपद का हाल आपको बता दें कि लाल निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर राप्ती नदी बह रही। मल्लीपुर मार्ग पर नाव से आना जाना शुरू हो गया है। तराई क्षेत्र में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश के चलते राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर लाल निशान 127.70 मीटर से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इससे बाढ़ प्रभावित 2 दर्जन से अधिक गाँव के लोगों को परेशानी हो रही है। पहाड़ी नाले भी उफान पर हैं, जिससे भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग पर भी आवागमन ठप हो गया है। तराई के मैदानी क्षेत्र व नेपाल के पहाड़ों पर जारी बारिश के चलते राप्ती नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। रविवार रात हुई बारिश के बाद से राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 127.70 सेंटीमीटर था, 128.30 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है राप्ती नदी का जलस्तर। ये कल की बात है, आज बरसात हुई है, संभवतः आज या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। राप्ती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से भिनगा मल्लीपुर मार्ग पर भी आवागमन ठप है। नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, लगभग 2 दर्जन गांव ऐसे हैं जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन इस बढ़ते हुए जलस्तर को देखकर तैयारियों में जुटा हुआ है। जिलाधिकारी श्रावस्ती हर एक चीज़ पर नज़र रख रहे हैं। हथियाकुंडा नाला उफनाया हुआ है, लक्ष्मणपुर मार्ग का संपर्क कटा है। भिनगा लक्ष्मणपुर मार्ग पर जंगल के बीच में स्थित हथियाकुंडा नाला, जिस पर इस वक्त आप पानी देख रहे हैं। रविवार रात हुई बरसात के बाद से ही नाले में पानी बढ़ने लगा है। दोपहर होते होते नाले ने उफान मार दिया और डिप पर लगभग 8-10 फुट पानी बहने लगा, जिसके चलते रामप्रसादपुरवा, अध्यापुरवा, बकवा, चिड़ीमारपुरवा, बुठार लोहनिया, कपड़ीपुर सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। 10 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही राप्ती नदी जलस्तर में सोमवार को सुबह से ही लगातार वृद्धि हो रही है। राप्ती बैराज पर सुबह 9 बजे जलस्तर खतरे के निशान से 127.70 सेंटीमीटर से 127.60 सेंटीमीटर दर्ज किया गया, जो दोपहर 12 बजे तक 128.00 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद में फिलहाल आज की ताज़ा जानकारी नहीं मिल पाई है कि राप्ती नदी का जलस्तर घटा है कि बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से बरसात हुई है तो राप्ती नदी का जलस्तर संभवतः बढ़ सकता है। लोगों को अलर्ट सतर्क किया गया है। जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ। आइए हम यहाँ दुर्गापुर केपी के प्रधान लोबाबा से पहले बात करते हैं, उनका क्या कहना है। पीछे जाओ, बस मैं अविनाश सिंह लोबाबा, प्रधान दुर्गापुर केपी। आज सुबह 4 के आसपास हथियाकुंडा नाला खाकीदास कुट्टी के बगल ये बाढ़ का पानी आ गया,
जो सुबह मॉर्निंग 4 बजे से लेके अभी तक पानी है, और ये पानी खटका नहीं है, और ये पानी उस दुकान के आसपास से था और आगमन बाधित है। इधर 10-15 हज़ार की आसपास जनमानस रहती है। जो किसी का कर्तव्य या डिलीवरी या कोई ऐसी घटना अप्रिय घट जाए और यहाँ से भिनगा जाना पड़े, अब भिनगा या हॉस्पिटल में जाना पड़े, तो कोई मार्ग है ही नहीं पहुँचने के लिए, बाधित है। और आज के 3-4 साल पहले 2-3 लोग इस डिप से अपने घर और भिनगा की तरफ जा रहे थे, एकाएक पानी आ गया इस डिप पे और वो बह गए और उनकी मृत्यु हो गई। हम प्रशासन से निवेदन और अनुरोध करना चाहते हैं कि इस डिप पर जो मुख्यमंत्री जी ने पुल दे रखा था, उस पुल की हम मांग कर रहे हैं कि इस पे बने और उसकी जांच और संज्ञान में लिया जाए कि पुल क्यों नहीं बन रहा है। हम प्रशासन में माननीय कोतवाल साहब को और बंटीवा चौकी इंचार्ज साहब गुलाब चंद्र जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि जैसे अब कोई अप्रिय घटना या बाढ़ आती है और जैसे सूचना हमको मिलती है, मैं तत्काल इन लोग को सूचना देता हूं कि मौके पर 5 मिनट के अंदर प्रशासन यहां पहुंच जाती है। और प्रशासन के पहुंचने से ये हमको खुशी है कि जनमानस की रक्षा होती है, कोई जनमानस का हानि नहीं होता है। लेकिन ये कब तक होगा, ये कब तक हमारी प्रशासन ऐसे बैठेगी, ऐसे रहेगी। बंटीवा चौकी इंचार्ज महोदय जी सुबह मॉर्निंग 4:30 और 5 के बीच में अपना और अपनी टीम को साथ में लेकर आए और यहीं पे अभी भी प्रशासन हमारे मौके पर बैठा हुआ है और अभी भी सब जनता की जान मान की सुरक्षा कर रही है। तो ये कब तक होगा, हमारी पुल की संज्ञान में लिया जाए। और ये जो पुल है, जो हमारा पुल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दे रखा था, ये पुल कहाँ गया, इसकी जांच करिए और हमारा पुल आप इस डिप पर बनवा दीजिए, क्योंकि यहाँ आए दिन 10,000 और 5,000 की जनमानस का आना जाना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी बाढ़ बरसात में एक अप्रिय घटना भी घट गई है। भिनगा कोतवाली के सिमरी चौराहा के पास में सिमरी चकपिहानी में तालाब में डूब करके एक युवक की मौत हो गई है, जिसकी उम्र करीब 20-22 साल बताई जा रही है, जिसका नाम गुल्ले गुप्ता बताया जा रहा है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सिमरी चकपिहानी के पास में ये तालाब है जहां पर ये लड़का गया हुआ था, पैर फिसलने से इसी तालाब में डूब करके मौत हो गई है। कल दोपहर की यह घटना है सिमरी चकपिहानी भिनगा कोतवाली के पास में, जहां पर एक युवक की तालाब में डूब करके मौत हुई है। बरसात की वजह से नदी, नाले, तालाब, गड्ढे सब जगह पर पानी भरा हुआ है। ग्रेट श्रावस्ती चैनल आप लोगों को सावधान और सतर्क करता है कि आप लोग अपने बच्चों को यहाँ वहाँ न जाने दें, कहीं नहाने न दें। बहुत सारे लोग शिकार के लिए भी जाते हैं, वो लोग सावधान और सतर्क रहें। और जनपद श्रावस्ती में एक घटना और घट गई है। जानकारी मिली है कि राप्ती योजक नहर में डूब करके एक युवक की मौत हुई है। मल्लीपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत गजोबरी के मजरा टिपरा गांव निवासी हारून 13 साल रविवार दोपहर दोस्तों के साथ गांव के पास से गुजरती राप्ती योजक नहर में नहाने गया था। नहाते समय वो अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। जब तक उसके दोस्त उसे बचाते वो डूब गया। दोस्तों ने तत्काल इसकी सूचना उनके परिजनों को दी। परिजनों ने हारून के शव को नहर से निकाला और अंतिम संस्कार कर दिया। मल्लीपुर थाना प्रभारी सौरभ सिंह ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। तो श्रावस्ती जनपद में लगातार हो रही बरसात से एक तरफ जहां नदी नाले उफान पर हैं, वहीं पर कुछ अप्रिय घटनाएं भी घट रही हैं। तो आप लोग सावधान सतर्क रहिए। खास करके हथियाकुंडा नाले के पास में जो लोग यहां से वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम बता दें कि आप लोग अपने जान को खतरे में मत डालिए। अभी आप देख रहे हैं कि पानी में डूब करके 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सिंह लोबाबा प्रधान दुर्गापुर केपी ब्लॉक सिरसिया, और ये उत्तर प्रदेश के भिनगा श्रावस्ती का मामला है।
हमारे ग्राम सभा दुर्गापुर केपी खाकीदास कुट्टी पर हथिया कुंडा नाला का पानी जो 7 पहाड़ों का पानी ये बह के आ रहा है, इसके लिए कई बार एप्लीकेशन दे रखा था। इस यहाँ पे डिप था, अब पुल मांग के लिए हम लोग ने एप्लीकेशन दे रखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुल का आदेश कर रखा है और अभी तक ये पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। और ये पानी जो सुबह मॉर्निंग 4 बजे के आसपास आया था और अभी तक ये पानी खटक नहीं रहा है। और मैक्सिमम इस हत्याकुंडा नाला का जो पानी आता है इससे 30 और 35 गांव प्रभावित रहते हैं। और ये जो रोड है मात्र एक ही रोड है, इस रोड से 15 किलोमीटर दूर यहाँ से भिनगा है, वही एक आगमन का रास्ता है। यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए या डिलीवरी की संभावना हो या कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जाए तो ना 112 ना एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पहुँच पाएगी और लोग किसी तरीके से जान हथेली पर रखकर इसी रोड से आने की कोशिश करेंगे। अभी हाल में 3-4 साल पहले भगवाने यादव जी जो चिकनपुरवा के थे उनको सांप काट लिया था और उनको रात में जब सांप काटा और लोग लेकर इनको निकलने लगे तो ऐसे बाढ़ आ गया, लोग उनको लेकर नहीं निकल पाए और उनकी जान चली गई। उसी हाल में अभी 1.5-2 साल पहले ब्रिजलाल जो चमानपुरवा गांव में रहते हैं वो अपनी लड़की की शादी देख के बहराइच से यहाँ आए और शाम 7 बजे जब अपने घर जाने लगे एकाएक इसी डिप पर आए और डिप पर आने के बाद उनको नहीं पता चला और ये पानी एकाएक आया, उनको लेकर बह गया या पानी और 3 दिन के बाद इनकी लाश मिली। अब हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से कि प्रशासन अब हमारी बहुत मदद कर रही है। जो जैसे कोई घटना घटती है, जैसे बाढ़ आ जाता है और हम कोतवाल साहब को और बंटुआ चौकी इंचार्ज साहब गुलाबचंद जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं कि जैसे ही मौके पर कोई घटना अनहोनी होने की संभावना होती है या बाढ़ आ जाता है और जैसे तत्काल फोन हम लोग करते हैं तो मान्यवर लोग तुरंत अपनी टीम को यहाँ मौके पर भेजती है, जिससे मुझे हमारी जनता का जान माल की रक्षा के लिए वो रहते हैं। लेकिन ये कब तक रहेंगे, ऐसे कब तक चलेगा? हम डीएम साहब से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि हमें पुल दें, जो हमारा पुल आया है, पुल का पैसा आया है, वो पुल बने और जहां बन रहा है उसकी जांच करें, क्योंकि इस पुल से यहाँ इस रास्ते से 10-15 हजार के आसपास लोगों का आगमन रहता है मान्यवर जी। और ये दुर्गापुर केपी खाकीदास हथियाकुंडा नाला का बजट आया है, वो बजट का भी जांच किया जाए कि वो बजट कहाँ गया और ये पुल जल्दी से जल्दी बनाया जाए, नहीं तो कोई दूसरा ब्रिजलाल और दूसरा भगवाने यादव जी न बने, क्योंकि ऐसे 10 साल के अंतर्गत 6-7-8 लोग बह चुके हैं और मृत्यु भी हो चुकी है। मान्यवर बहुत बहुत धन्यवाद।